खुद को इतना कमज़ोर कभी मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत पड़े। यानी कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, कभी ऐसा कमज़ोर मत फ़ील होने दीजिए कि दूसरे सोचे कि इसे हमारे एहसान की ज़रूरत है। राम राम साथियों, मैं शौक साहू आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, तो इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इनके जन्म की, तो जन्म जो हुआ था इनका, द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था जून 20 1958 के अंदर। यानी कि 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। इनके जन्म के ऊपर से ही हमारा जो है क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला, यानी कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति जिन्होंने किस में जन्म लिया? स्वतंत्र भारत में, यानी कि स्वतंत्र भारत में। क्योंकि भारत जो है 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके बाद जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये देश की भी पहली महिला राष्ट्रपति है? नहीं, देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो रही हैं हमारे देश की प्रतिभा पाटिल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर की राष्ट्रपति थी। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो ये हमारे देश की जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। यानी कि 15th राष्ट्रपति जो बनी है वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। और जो आपकी प्रतिभा पाटिल थी वो थी 12वें नंबर की राष्ट्रपति। क्योंकि पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी थी वो बनी थी प्रतिभा पाटिल, तो उनकी सीरीज़ भी अभी आपसे पूछी जा सकती है क्योंकि अभी भी महिला ही राष्ट्रपति बनी है। तो प्रतिभा पाटिल जो थी 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी और द्रौपदी मुर्मू जो है ये आपकी 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू जो है इनका संबंध कहाँ से है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मयूरभंज में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मयूरभंज कहाँ पर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक ज़िला कह लीजिए, तो उड़ीसा के अंदर पड़ता है आपका मयूरभंज। अब आप पूछेंगे कि सर क्या आदिवासी क्षेत्र से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं? हाँ जी बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र से जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या रही है? द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो ये झारखंड की राज्यपाल जो है कब से कब तक रही थी? तो प्यारे बच्चों 2015 से लेकर के 2021 तक ये जो हैं भारत की राष्ट्रपति रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ी है तो इसके साथ साथ इसके खिलाफ में और कौन राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था? तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर है अपने पास, और इस साइड हमारे साथ लड़े थे यशवंत सिन्हा। यानी कि वाईएस से लिख देता हूँ और द्रौपदी मुर्मू को डीएम से लिख देता हूँ। द्रौपदी मुर्मू को जो कुल वोट मिले हैं बेटा, यानी कि इनकी जो कुल वैल्यू थी वो रही है 3,78,000 के लगभग। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यशवंत सिन्हा की कुल वैल्यू की, तो इनकी जो कुल वैल्यू रही है वो रही है 1,45,600। ठीक है बेटा, यानी कि अगर वोट की बात करते हैं ये इनकी बेटा कुल वैल्यू। वोट की अगर मैं बात करूंगा तो सर वोट मिली हैं द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट। अब आप पूछेंगे सर यशवंत सिन्हा को कितनी मिली हैं? तो यशवंत सिन्हा की भी आपसे पूछा जा सकता है, इनको मिली हैं 208 वोट। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको बता दिया कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। तीसरा मैंने आपको ये बता दिया कि पहले झारखंड की राज्यपाल थी।
ये भी बता दिया कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी मोदी हैं। इसके अलावा एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको, वो क्या है कि राष्ट्रपति के सिलेक्शन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है सर, वो कितनी होती है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है, मिनिमम एज वो होती है 35। अगर मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आयु की, तो बेटा आपके पास होती है 35 ईयर। अब आप पूछेंगे कि सर क्या द्रौपदी मुर्मू का एज से रिलेटेड कुछ और भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है? तो हाँ बेटा, सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे, यानी कि अगले पेज पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटा सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि इनकी एज क्या है बेटा, इनकी एज अगर आपसे पूछ ली जाए तो इनकी एज है बेटा 64 साल, और इसके साथ ही 2 महीने, यानी कि द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू की 64 साल है बेटा, और 1 महीना है और 6 दिन है, यानी कि 1 महीना और इनकी है बेटा 8 दिन की, सॉरी। तो द्रौपदी मुर्मू की जो एज है जब ये राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, शपथ कब लेंगी बेटा, शपथ लेंगी ये 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। उस टाइम पर जो इनकी आयु होगी वो होगी बेटा 64 साल 1 महीना और 8 दिन। इसी के साथ ही सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाली महिला कहें या पुरुष कहें, यानी कि सबसे युवा राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। तो इससे पहले बेटा सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का श्रेय जो था वो था रेड्डी के पास, यानी कि इससे पहले रेड्डी जो थे आपके, अगर मैं रेड्डी की बात करता हूँ तो बेटा रेड्डी ने कितनी उम्र में जो है राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया था। तो जब इन्होंने पदभार ग्रहण किया तब इनकी एज थी बेटा 64 साल, और इसके अलावा 2 महीने थे बेटा इनके पास, यानी कि 2 मंथ। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये 6 दिन के थे। ये थी बेटा रेड्डी की, यानी कि सबसे पहले युवा थे संजीवा रेड्डी, और अभी जो हैं युवा बन गई हैं हमारे पास हमारी अभी की फ़िलहाल की राष्ट्रपति, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ऐसा जो है पहली बार हुआ होगा कि कोई किसी समय पर पार्षद रहा हो और भारत का राष्ट्रपति चुना जाए, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो थी, आपके पास एक क्वेश्चन और बन गया, 1997 की बात है बेटा। उस टाइम पर ये जो थी रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद बनी थी। तो पंचायत का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पंचायत कौन सी बताई बेटा मैंने आपको, रायरंगपुर पंचायत की भी ये पार्षद बनी थी बेटा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति जो होती है संवैधानिक रूप से देश की, यानी कि सबसे बड़ी महिला या फिर देश की सर्वोच्च पद होता है देश का, वो होता है बेटा राष्ट्रपति का ही होता है हमारे यहाँ पर। राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए इसके पास, यानी कि पागल दिवाले ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है बेटा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतदान जो किया जाता है बेटा, अगर मैं मतदान की बात करता हूँ तो मतदान के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि मतदान कौन कौन करेगा। तो बेटा राष्ट्रपति के लिए जो मतदान करेंगे उसके अंदर आपकी आएगी तो राज्यसभा, दूसरी आएगी बेटा लोकसभा, और तीसरी जो है केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होती है ना, यूनियन टेरिटरी की जो विधानसभाएं होती हैं, वहाँ से जो सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा बेटा आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं वो बेटा आर्टिकल 52 से 62 के बीच होते हैं, क्योंकि आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल
कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति की जो पदावधि के बारे में बताएगा, यानी कि कितने साल तक राष्ट्रपति शासन करेगा, वो बेटा आर्टिकल है 56। आर्टिकल 56 किसके बारे में बताएगा बेटा? ये बताएगा पदावधि के बारे में कि राष्ट्रपति कितने दिन तक काम करेगा। ये उसकी क्या कहलाती है बेटा? पदावधि कहलाती है। और पदावधि के बारे में कौन सा आर्टिकल बता रहा है आपको? आर्टिकल 56 बता रहा है बेटा। ये बेटा इसकी पदावधि के बारे में बताएगा आर्टिकल 56। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताइए कि किस आर्टिकल के अंदर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र है? तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहला आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 52 के अंदर जो है बेटा आपका राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कुछ और बात करना चाहूँ राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होगी बेटा? तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा सैलरी के बारे में, तो राष्ट्रपति जब बेटा काम करेगा, यानी कि जब राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, तो उसको जो है ना बेटा सैलरी मिलेगी 5 लाख रुपए। पहले जो है बेटा ये कम होती थी, अब बढ़ा करके इसकी सैलरी कर दी गई है 5 लाख रुपए। तो क्या सर जब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे तभी तक इनको ये पैसा मिलेगा, उसके बाद क्या इनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा? देखिए बेटा, जब तक ये राष्ट्रपति हैं तब तक इनको मिलेंगे 5 लाख रुपए, और जिस दिन ये राष्ट्रपति पद से रिटायर हो जाएंगे उस दिन क्या मिलेगा बेटा? इनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ जो है पेंशन मिलेगी बेटा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि सर इनको पेंशन कितनी मिलेगी। तो इनको जो पेंशन मिलेगी बेटा वो मिलेगी 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रपति आवास के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो आवास है बेटा वो है दिल्ली के अंदर। सर दिल्ली के अंदर है आवास, कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? राष्ट्रपति भवन बनाया गया है बेटा, और इस हिल का नाम भी काफ़ी टाइम आपसे पूछा जा सका है। तो ये है बेटा रायसीना की पहाड़ी, यानी कि रायसीना की जो पहाड़ी है बेटा उसी के ऊपर आपका राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है क्या क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रपति से रिलेटेड? यहाँ तक हमने जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में पता कर लिया, आर्टिकल पता कर लिए, इसकी जो सैलरी होगी बेटा उसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो इसके अलावा राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो कि इम्पोर्टेंट हो, यानी कि राष्ट्रपति पद से रिलेटेड भी हो और इम्पोर्टेंट हो। एग्ज़ाम में अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है बेटा आपके सशस्त्र बलों का प्रमुख होता है, यानी कि तीनों सेनाओं की जो सलामती दी जाती है वो राष्ट्रपति को दी जाती है। और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो झंडा फहराया जाता है बेटा वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है, और 15 अगस्त को झंडा जो है प्रधानमंत्री फहराता है। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जिस दिन कोई भी आदिवासी महिला भारत की सर्वोच्च पद तक पहुंच जाएगी उस दिन जो है बेटा आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज वो समय आ गया है कि आदिवासी महिला जो है भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। तो अब देखते हैं कि बेटा आरक्षण ख़त्म होता है या नहीं होता है। बट उस टाइम पर भीमराव अंबेडकर का यही कहना था कि आरक्षण को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। अभी बेटा देखते हैं कि ख़त्म होता है या चलता है। बाकी राष्ट्रपति से रिलेटेड इतनी ही जानकारी रहेंगी बेटा इस क्लास में, और इस क्लास से बाहर राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को भी लाइक वाइक कर दिया करो थोड़ा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वेयर किया करो ताकि भाई हमारा चैनल भी थोड़ा बहुत आगे बढ़े और आपको हम जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। क्योंकि हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए बेटा बोर्ड लेकर के आएँ, और डिजिटल बोर्ड तभी आएगा बेटा जब आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।